हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर गौरी गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के बारे में, यानी कि मैमोग्राफी क्या होती है, किसको कब करानी चाहिए और कौन कौन है ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा रिस्क पर। तो चलिए जानते हैं। तो आखिर मैमोग्राफी होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। मैमोग्राफी एक तरीके का ब्रेस्ट का एक्सरे है। ये 2D एक्सरे भी हो सकता है और 3D एक्सरे भी हो सकता है। इसकी मदद से हम ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, यानी कि जब कोई सिम्टम भी नहीं है तब हम उसे पकड़ सकते हैं, जिसकी मदद से 90% तक उसके होने वाली डेथ कम की जा सकती है। कीमोथेरेपी की नीड कम हो जाती है और लेस इन्वेसिव प्रोसीजर्स, यानी कि पूरा ब्रेस्ट ना निकाल के बस गांठ को निकाल के भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो हर इंडियन फीमेल आफ्टर द एज ऑफ 45 ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे होती ही है, बट इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे थे या हार्मोनल थेरेपी ले रहे थे मेनोपॉज के बाद, अगर 15 साल से कम की उम्र से आपके पीरियड स्टार्ट हो गए थे या 55 की एज के बाद पीरियड्स बंद हुए हैं, अगर आपके डेंस ब्रेस्ट है यानी कि बहुत हैवी ब्रेस्ट है, अगर आपने थायराइड या किसी दूसरी बीमारी के लिए चेस्ट पे रेडिएशन थेरेपी ली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली यानी कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, या आपके फैमिली में कोई नोन जेनेटिक म्यूटेशन है जैसे कि BRCA1 या BRCA2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा ये लोग रिस्क पे हो जाते हैं। इसी के साथ अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को कभी ओवरी का कैंसर रहा है तो भी आप नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो इन्हीं सारे रिस्क फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए हर इंडियन फीमेल को 40 की एज से ही मैमोग्राफी करवाना शुरू कर देना चाहिए। 40 to 50 ईयर्स की एज में आपको हर साल मैमोग्राफी करवानी चाहिए, जिसके बाद अगर आपके पिछले 10 साल की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो आप 50 के बाद हर 2 साल में भी मैमोग्राफी करवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट के बारे में मैं बता दूं, इंडिया में ये 1,500 से 3,500 रुपये में होता है। डिपेंड करता है कि आप Tier 1 सिटी में है या Tier 3 सिटी में है। यूजुअली ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में ही फिलहाल अवेलेबल है। तो यदि आपने डिसीजन ले लिया मैमोग्राफी करवाने का तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा। सबसे पहले तो वो आपको हॉस्पिटल में एक क्वेश्चनर देंगे जिसमें यूजुअली फैमिली हिस्ट्री और आपकी प्रीवियस रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है कि क्या आपके फैमिली में कभी कोई किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर रहा है कि नहीं, और अगर आपने कभी पहले मैमोग्राफी कराई है तो उसकी रिपोर्ट्स ज़रूर लेके जाए। तो इसमें एक्सरे टेक्नीशियन आपके ब्रेस्ट को 3 व्यूज़ में कंप्रेस करेगा। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल प्रोसीजर है, बट ऐसे ही इसकी फिल्म्स ली जाती हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल व्यू, यानी कि हॉरिजॉन्टली वो दोनों एक्सरे फिल्म्स के बीच में ब्रेस्ट को कंप्रेस करते हैं, फिर ओब्लिकली कंप्रेस करते हैं। और यदि आप ऑलरेडी कोई सिम्टम लेके गए हैं, जैसे कि कोई गांठ है पहले से या फिर कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो स्पॉट कंप्रेशन, यानी कि सिर्फ जो सिम्टम वाली जगह है सिर्फ उसी को कंप्रेस किया जाता है और फिल्म्स ली जाती है, जिसके बेसिस पर रिपोर्ट जनरेट होती है। क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो इसीलिए बेटर रहता है कि आप अपने पीरियड्स के 7 to 10 डेज के बीच में ही इस टेस्ट को करवाएं। उस टाइम पे हमारे ब्रेस्ट बहुत लेस टेंडर रहते हैं, तो जो भी डिस्कम्फर्ट है वो आपको थोड़ा कम फील होगा, बट ये डिस्कम्फर्ट यूजुअली 1 या 2 दिन में सही हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि इसमें इतने सारे एक्सरे हो रहे हैं तो इसके रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से ये एक हार्मफुल टेस्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें होने वाला रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ही लो क्वांटिटी में है और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ये एक बहुत ही सेफ टेस्ट है और हर 40+ फीमेल को मैमोग्राफी करवानी ही चाहिए। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके साथ ही आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करें हर महीने और अपने आसपास की फीमेल्स को इनकरेज करें, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि वो भी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें और हम इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर रेट कम कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। तो इतनी ज़्यादा अननेसेसरी डेथ्स की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम खुद ही अपनी हेल्थ को अपने कंट्रोल में लें। ऐसी ही और वुमेन्स हेल्थ टिप्स के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू।